तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की क्लासेस में। आपको लोगों को आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आज हम सीखेंगे कि किसी बोध मास आप कैसे निकालेंगे। तो बोध मास निकालने से पहले हम यही बात को बताएंगे। इससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। क्लास 5 से लेकर क्लास जहाँ तक आप जाइए वहाँ तक आपको क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इसलिए आप लोग बोध मास को पूरा ध्यान से पढ़िएगा। बोध मास क्या होता है और बोध मास का कुछ रोल भी होता है, उस सभी के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे जो बोध मास है, इसका मतलब क्या होता है सो हम सब पहले समझ लेते हैं। तो बोध मास का क्या रूल नियम होता है सो हम समझ लेते हैं। तो बोध मास यदि आपको दिए दे कोई बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको करना है कि आप सबसे पहले आपको किसका मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको छोटी ब्रैकेट का अंदर जो भी संख्या दिया हो उसका वैल्यू निकालना है। उसके बाद आपको मझली ब्रैकेट यानी मझला ब्रैकेट का अंदर जो भी संख्या हो उसका मान निकालना है। उसके बाद आपको बड़ी ब्रैकेट का अंदर का मान निकालना है। इन तीनों कोष्ठक को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले छोटी कोष्ठक के अंदर से उसका मान निकालेंगे, फिर मध्य कोष्ठक और फिर सबसे बड़ी कोष्ठक यानी स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड क्या लार्ज ब्रैकेट। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। इसका उपयोग कहाँ होता है, कब इसका इस्तेमाल कहाँ पे इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि ये आप लोग तो देखे ही होंगे, इसका चिन्ह क्या है। तो इसका चिन्ह बाद में हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में। आप लोग वीडियो को बने रहिए, लास्ट में आप लोगों को हम इसका चिन्ह का नाम भी बताएंगे। इसके बाद यदि कोई भी संख्या के ऊपर यह चिन्ह रहा, इस चिन्ह रहे, तो क्या करना है कि उस संख्या का सबसे पहले उस संख्या के काम करना है। मतलब उस संख्या को सबसे पहले निपटा देना। उसके बाद किसका चिन्ह, उसके बाद यदि भाग का चिन्ह देंगे तो भाग का काम करना है। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद गुणा का चिन्ह देके तो गुणा का निपटाना है। उसके बाद जोड़ का चिन्ह देके तो जोड़ को निपटा देना है। और लास्ट में किसको निपटाना है, तो लास्ट में घटाओ का चिन्ह वाला को निपटा देना है। तो ऐसे निपट निपट जाता है। तो ऐसे ही आप लोग बोध मास को आसानी से बना सकते हैं। तो चलते हैं बोध मास के क्वेश्चन की ओर। कुछ प्रश्न एग्जाम्पल हम बताएंगे जिससे कि आप लोगों को इससे आने वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को आसानी से बन जाए। और कुछ क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव के रूप में भी लेकर आए हैं। उस ऑब्जेक्टिव को आप लोग देखिएगा तो आसानी से आप लोगों को उस ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और चलते हैं बोध मास के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। लोग क्वेश्चन लेकर अब हम बनाएंगे इन सभी क्वेश्चन को, इनको कैसे बनाते हैं। तो हम लोग सीखे हैं क्या कि सबसे पहले किसका उपयोग करते हैं। सबसे पहले डिवाइड यानी भाग का, उसके बाद गुणा का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। तो इसमें देखना है क्या है कि सबसे हम हल्का क्वेश्चन लेकर आए, उसके बाद हम धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन करते जाएंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इतना आपको कर लेना है। तो इतना आपको याद पढ़े कर लेना है, ठीक है। इतना याद करने के बाद आप लोगों को इजी से आराम से क्वेश्चन सब बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 5 × 6 + 4 - 2 यानी सबसे पहले किसका काम करना है। तो सबसे पहले भाग का काम करना है और भाग इसमें कहाँ है, तो यहाँ पर भाग। तो सबसे पहले हम इसको काम करेंगे, इसका काम। तो जैसे के तैसे उतर जाएगा ये। 5 × 6 + 4 - 2 में से मान लीजिए आप लोग क्लास 1 2 में सीखे होंगे। 2 में एक भाग देंगे तो कितना होगा, 2 होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 मत में कट जाएगा। अब किसका काम करना है, गुना का। तो 5 × 6 = 30। अब जैसे कि है चिन्ह उसी उतर जाएगा। अब किसका काम करना है, जोड़ का। 30 × 4 = 34।
-1 तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 33। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं। इससे अब हल्का सवाल ही है, आप लोग बना लीजिए। 6 चौका 24 आप प्लस में 2। इसमें हम कैसे किए, क्योंकि इसमें कोई भी भाग के चिन्ह नहीं है और भाग के बाद गुना का काम होता है, तो गुना का चिन्ह है ये है, गुना के बाद जोड़ का काम होता है, तो जोड़ का भी चिन्ह है। तो ऐसे बन गया है। इसके आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि 4/4 गुने में 5 प्लस में 6 गुने 6, इसका चिन्ह मतलब पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बताएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम किसका काम करना है? सबसे पहले भाग का काम करना है, इसलिए सबसे पहले भाग का काम होगा। और भाग क्या है? 4/4 यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4/4 यानी 1। और क्या हो जाएगा? गुना के चिन्ह है तो गुना 5 प्लस सॉरी गलती का, सबसे पहले इसका काम करना है, सबसे पहले इसका काम करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले किसका काम करना होता है? इसका। सबसे पहले हम किसका काम करेंगे? ये 6 गुने 6 को, क्योंकि उसके ऊपर क्या है तो इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह मतलब सबसे पहले इसका काम। तो जैसे कि तैसे उतर जाएगा। 4/4 गुने 5 प्लस 6 गुने 6 कितना होता है? 36। अब किसका काम होगा? भाग का। तो भाग कितना है? 4/4 कितना हो जाएगा? 1 गुने 5 प्लस में 36। तब क्या हो जाएगा? 1 गुने 5। अब किसका काम होगा? गुना का। तो 1 गुने 5 कितना होता है? 5 प्लस में 36। 5 और 36 कितना होता है? 41 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 41। इससे अब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया। 6/6 कितना होगा? 1 होगा। गुने में 4, नहीं यही गलती हो जाएगा। सबसे पहले किसका काम करना है? इसका। तो क्या हो जाएगा? 6/6 गुने में 4 माइनस में इसका काम करेंगे, इसका हम काम करेंगे। तो 6 प्लस 6 कितना होता है? 6 प्लस 6 12, माइनस के चिन्ह तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 6/6 कितना होता है? 1, क्योंकि इसका चिन्ह हो गया तो उसके बाद क्या किसका चिन्ह काम होता है? तो भाग का। तो 6/6 यानी 1 गुने में 4 माइनस में 12। अब क्या हो जाएगा? 4 1 गुने 4 कितना होगा? 4 माइनस 12। अब मान लीजिए किसी के पास 4 रुपया है और 12 रुपया का सामान किन लिया, तो उसको ज्यादा उस दुकानदार को पैसा देना होगा कि कम? तो ज्यादा देना होगा, और ज्यादा यानी कर्ज में आ जाएगा, वो कर्जा में आ जाएगा। तो सबसे पहले वो सब ध्यान नहीं देना है, आपको देखना है कि सबसे बड़का चिन्ह किसमें है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 12 में से 4 घटाएंगे, मतलब 4 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा? आपको यह देखना है। इसमें ऐसी स्थिति में है तो आपको सबसे पहले बड़का अंक खोजना है और बड़का अंक में से छोटका अंक में घटा लेना है या जोड़ना है, जो रहे सो करना है। उसके बाद सब चीज करने के बाद आपको देखना है कि बड़का चिन्ह मतलब बड़का जो अंक है वो किस में है। तो बड़का जो संख्या है वो 12 माइनस 12 में माइनस में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? -8। तो ऐसे आप लोग बहुत मस्त निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर वैसे ही देखना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले 9 प्लस 4 गुने, पहले इसमें किसका काम करना है? तो भाग का। तो जैसे के तैसे उतर जाएगा ऐसा। 9 प्लस 4 गुने में 6, गुने में 6 नहीं उतरेगा, इसका काम होगा आप इसका मान निकालना है। तो 2/6 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 से 6 में भाग दिए तो 3 मात्रा में कटेगा, तो ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे 6। तो 2 तिहाई 6 प्लस जैसे के तैसे उतर जाएगा। अब यहाँ पर किसका काम करना है? गुना का। तो गुना का काम करना है, यानी जैसे के तैसे उतरेगा पहले। 4 तिहाई 12 प्लस 4 प्लस माइनस में 2। अब इसका यहाँ पे क्या करना है? तो यहाँ पे अब करना है हमें जोड़ का काम। तो जोड़ का काम करना है, तो यहाँ पे 9 और 12 कितना होता है? तो 9 12 21 होता है और 21 से 4 25 होता है। तो 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 23। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं।
10 को क्वेश्चन लेकर आया, 10 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोगों को बोर्ड मास बनाने बहुत ही इजी से आसान तरीके से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अब क्या देखना है, तो यहाँ पे भाग का चिन्ह देखना है, तो भाग का चिन्ह तो नहीं है तो क्या करें, तो भाग का चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है ना, तो गुना का चिन्ह का काम करेंगे। तो आधी आधी 64 प्लस फिर गुना का चिन्ह है तो 6 36 और माइनस के चिन्ह है तो माइनस फिर गुना के चिन्ह आ गया, 2 गुने 2, 2 गुने 1 तो कितना आ जाएगा 2। अभी प्लस वाला ये भी प्लस वाला है, तो ये दोनों प्लस वाला के जोड़ के अब जो बचेगा उसको घटा लेना है, क्योंकि ये दोनों है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, एक प्रकार से पॉजिटिव जो कि अमीर मानिए अमीर घर के, और ये -2 है जो कि गरीब कर्जा वाला है। तो ये कर्जा देने वाला ये कर्जा लेने वाला है, तो कर्जा देने वाला और कर्जा लेने वाला, तो कर्जा जो देता है वो सब भाई भाई बन जाएगा, जो कर्जा नहीं लेता है मतलब जो कर्जा लेता है वो क्या हो जाएगा अकेले, या उसका भी जोड़ा जो साथ रहेगा वो अपने साथ भाई भाई चला जाएगा। तो ऐसे ही कर्जा देने वाला है तो कर्जा देने वाला भाई भाई साथ में जाएगा। तो 64 और 36 कितना होता है, 64 और 36 100 होता है, 4 4 10 के 0 अच्छा 3 100 होता है, माइनस में 2, अब इस 100 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 98। इसी प्रकार अगले नेक्स्ट भी क्वेश्चन दिया है, इसलिए आप लोग इस सभी क्वेश्चन को देख कर ही जाइएगा, जिससे कि आप लोगों को भी बहुत मास आसानी तरीके से और हाफ अच्छे तरीके से आ जाए। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को, जैसा कि हम बताए सबसे पहले छुटकारा ब्रैकेट का काम, उसके बाद मझला ब्रैकेट का काम, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम करना है। तो यहाँ पे मझला सबसे छुटकारा ब्रैकेट है तो सबसे पहले इसका काम हुआ, तो सबसे पहले हम उसको काम करेंगे मतलब उसका बनाएंगे। तो 4 है कितना होगा 5 होगा, माइनस अंदर रखना है अभी, तो 4 1 कितना होगा 5 होगा, 8 जैसे कि तैसे हो 8 + 6 माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 6 14 -5। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है घटाएंगे तो कितना होगा 9 होगा। अब आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कैसे जो कि -5 हो गया। तो आप लोगों को इस सब ट्रिक्स जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे जो रिलेटेड वीडियो भी है उस वीडियो को हम चैनल पर अपलोड करेंगे, उस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो हम इस वीडियो में ही बता देते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्लस और माइनस यदि गुना में हो प्लस प्लस, यदि गुना में हो माइनस प्लस, यदि गुना में हो माइनस माइनस, यदि गुना में हो तब क्या होगा, तो प्लस माइनस गुना में हो तो माइनस होता है, माइनस प्लस प्लस गुना में हो तो प्लस होता है, माइनस प्लस गुना में हो तो माइनस होता है, माइनस माइनस गुना हो तो प्लस होता है। यानी हमें यह ध्यान रखना है कि जब दोनों माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और दोनों में से एक के वो कोई में माइनस गया तो माइनस हो जाएगा उसका आंसर। तो ऐसे ही हम अब ये तो किसके लिए था गुना के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए थी, मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लीकेशन गुना के लिए था। अब हम जानेंगे जोड़ के लिए कैसे होता है। तो जोड़ के लिए होता है, जोड़ के लिए यदि मान लीजिए प्लस माइनस रहे तो क्या होगा, माइनस माइनस रहे तो क्या होगा, प्लस और प्लस रहे तो क्या होगा, माइनस और प्लस रहे तो क्या होगा। तो यहाँ पे होगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस। मतलब यदि जोड़ में रहे प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और जोड़ में रहे माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के तब माइनस लिख देना। यदि जोड़ में रहे प्लस और प्लस तो प्लस हो जाएगा, यदि जोड़ में रहे माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, इतना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करना है, छोटी ब्रैकेट का काम करना है। तो 9
गुने जैसे है उसे उतार देंगे। 4 गुने 6 प्लस छोटी ब्रैकेट, 4 और 6 कितना होता है? 10 होता है। अब हम लोग आप लोगों को बताएं, जैसे कि तैसे सोचेगा पहले। 4 गुने 6 प्लस में 10। अब किसका काम करना है? बड़ी ब्रैकेट का, क्योंकि मझला ब्रैकेट तो है ही नहीं। 9 गुने में बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या है? पहले गुना का काम करते, तो 6 चौका 24 और प्लस में 10। बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट। 9 गुने 24 और 10 कितना होता है? 24 और 10 34 होता है ना। तो जैसे 9 गुने 34, अब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 9 चौका 36 के 6, 9 तिया 27 और 3 30। इतना आपको हो जाएगा, इतना ही ना होगा? तो इतना आप लोगों को हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 306 इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर्ड मास के हिसाब से। तो अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इसमें बड़ा ब्रैकेट खाली ब्रैकेट है, तो इसमें ब्रैकेट 8 देंगे। उसके बाद मझला ब्रैकेट है तो मझला ब्रैकेट। सबसे पहले हम किसका, कौन सा ब्रैकेट का काम करना है? छुटका ब्रैकेट का। छुटका ब्रैकेट क्या है? तो 4 गुने 6 यानी 6 24। छुटका ब्रैकेट खत्म। अब किसका काम करना है? मझला ब्रैकेट का। तो मझला ब्रैकेट के अंदर क्या है? 6 और 4 10। तो 6 और 4 10 है, प्लस के चिन्ह तो प्लस का दे देंगे। अब क्या है? तो 8 हो जाएगा, और सॉरी इसका चिन्ह हट जाएगा। ये इसका चिन्ह मतलब इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ तो गुना में हो जाएगा। तो 8 गुने में 10 प्लस में 24, ये ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। 8 दाई के 80 आप प्लस में 24, तो 80 या 24 कितना होता है? 104। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 104। इस प्रकार भी आप लोग बदमाश निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन तो चलते हैं। इस क्वेश्चन से आप पूरा बदमाश आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले किसका काम करना है? छोटी ब्रैकेट का। तो छोटी ब्रैकेट क्या है? छोटी ब्रैकेट कहाँ है? तो छोटी ब्रैकेट की ओर चलते हैं। छोटी ब्रैकेट कहाँ है? तो छोटी ब्रैकेट है यहाँ। यहाँ इसमें तो छोटी ब्रैकेट है ही नहीं। सॉरी गलती हो गया। छोटी ब्रैकेट यहाँ पे। तो आप लोगों को अब यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है तो इसमें इसका पहले जोड़ है, जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब किसका काम करना है? बड़ी ब्रैकेट का। यहाँ क्या हो जाएगा? बड़ी ब्रैकेट। तो अब बड़ी ब्रैकेट क्या काम करना है? तो 6 चौका कितना होता है? बड़ी ब्रैकेट नहीं, मझला ब्रैकेट का भी काम करना है, क्योंकि मझला ब्रैकेट है जो कि अभी तक बचा हुआ है, तो उसको भी खत्म करना होता है। तो मझला ब्रैकेट के अंदर क्या है? 4 अच्छा 4 और 6 10 और 3 13। तो मझला ब्रैकेट भी खत्म, प्लस में 12। अब यहाँ पे क्या है? बराबर का चिन्ह देते रहना है, बराबर का चिन्ह भूलना नहीं। तो अब यहाँ पे किसका काम करना है? पहले मछली ब्रैकेट को हटा देते हैं। 4 गुने में 6 और प्लस में हाँ प्लस में 6। इसमें कोई का चिन्ह नहीं है, कुछ भी का चिन्ह नहीं है, तो गुना का चिन्ह हो जाएगा, और प्लस में 12। तो सब हट गया। अब क्या बचा? बड़ा ब्रैकेट। तो इसको हम साइड में सॉल्व कर देते हैं। तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर क्या है? पहले गुना का चिन्ह है तो गुना का काम करेंगे। 6 चौका 24 प्लस में 13, 6 गुने 13 यानी 13 6 78 आप प्लस में 12। और इसको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 8 2 10 और 10 4 14 के 4 हासिल 1 2 और 7 9 1 10 1 11, यानी इसका मान जो कि 114 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप बोधमास की सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा, और इससे अगले आने वाले जो भी क्लासेस होगी इससे और मजेदार और आनंदी जैसे साथ होगी। अगला क्लास हम हिंदी के लेने वाले हैं, हिंदी में जिसको हम देखेंगे कि शब्द
शब्द जो कि व्याकरण क्या होता है, शब्द विचार क्या होता है, व्याकरण के 4 प्रकार होता है जिसमें शब्द विचार क्या होता है, उसी क्लास पर हम अगले क्लास में इसी के बारे में हम जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।